दोस्तों आप सबको नमस्कार। और मैनचेस्टर पुलिस ने दो ब्रिटिश पाकिस्तानियों को कूट दिया। कुटाई हुई वो तो ठीक है, पर जिस तरीके से हुई वो गलत थी। अब मैनचेस्टर के पुलिस को कौन बताए कि भैया हर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं होता है। अरे पूछ तो लेते कि उनकी खता क्या है, क्या गलती है। पर जहां दाढ़ी देखी और मारना शुरू कर दिया। सोचो, क्या उसकी जगह कोई अंग्रेज होता तो क्या आप मारते ऐसे उसको? नहीं मारते। मैं तो कहता हूं कोई इंडियन होता तो भी आप ऐसे नहीं मारते। तो जिसने अगर दाढ़ी लगा ली है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो आतंकवादी हो गया। लेकिन एनीवेज, उस पुलिस का जो इंस्पेक्टर था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और बाकी जो 3 लोग थे साथ में पुलिस के, उनको उन्होंने ऑफ ड्यूटी कर दिया है और ऑपरेशनल ड्यूटी से अलग कर दिया है। तो ये ठीक है। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो 2 लोग अभी भी जेल में हैं, उनके लिए हजारों पाकिस्तानी जो यूके के सिटीजन्स हैं, वो मैनचेस्टर पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर अभी तक धरना देके बैठे हुए हैं कि हमारे दोनों आदमियों को आप निकालिए और रिलीज कीजिए। दोस्तों, किसी ने भी ये नहीं पूछा कि उन लड़कों ने क्या किया था। क्या पुलिस पागल थी कि बस जाके कॉलर पकड़ के मारना शुरू कर दिया? मैं फिर कहता हूं कि मारने का तरीका गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं तो पुलिस को शक हुआ होगा कि यार इनके पास कुछ हथियार तो नहीं है, कुछ गन तो नहीं है। और ये शक क्यों हुआ? और शक इसलिए हुआ क्योंकि वो पाकिस्तानी थे। जब उनको पता चला कि वो पाकिस्तानी है तो उनको शक हुआ उनके ऊपर कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और ये 4-5 इकट्ठे हैं और साथ में लेडीज भी हैं। लेकिन लेडीज साथ में थी, उनकी मदर साथ में थी, उनके सामने बच्चे को जैसे मारा गया है वो चीज गलत है। देखिए, इसके मेन जो मुझे रीजन समझ में आता है, वो रीजन एक तो रेसिज्म तो है ही। इसके आजकल यूके में, यूएस में रेसिज्म हो रहा है। ब्राउन स्किन के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ चीज चलती रहती है। लेकिन ये भी है कि ब्राउन स्किन ज्यादा होती है जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट में होती है, हिंदुओं के अगेंस्ट में नहीं होती। और दोस्तों, एक बात आपको पता है कि यूके में ग्रूमिंग गैंग्स 95% मुस्लिम्स चलाते हैं, वो भी पाकिस्तानी। ग्रूमिंग गैंग क्या होते हैं ये आपको पता होगा। छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करके उनसे निकाह पढ़ा के शादी करके, और शादी ना भी करें तो भी और दूसरा, पाकिस्तानीज या मुस्लिम्स यूके में हैं 7%, और यूके के जेल में हैं 17%। अब आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? हिंदू या इंडियंस वो भी करीब 7% ही हैं यूके में, लेकिन उनकी जेलों में परसेंटेज इज लेस देन 1। इसका डायरेक्ट कनेक्शन ये होता है कि जो हिंदू है यूके में, वो रॉन्ग एक्टिविटीज में अपने को इन्वॉल्व नहीं करता है। और मुस्लिम्स, स्पेशली पाकिस्तान के मुस्लिम्स, अपने को इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए जब भी वो कुछ करते हैं, शक होता है पुलिस को कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और एक नफरत सी तो बैठ गई है। वो चाहे आप पूरे यूरोप को देख लीजिए, यूके को देख लीजिए, हर दूसरा सहाफी, हर दूसरा पत्रकार यही कहता है कि अगले 50 साल में यूके एक मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। जेडी वेंस ने तो यही बोला था ना कि यूके विल बी द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू हैव न्यूक्लियर पावर। दे गॉट द न्यूक्लियर पावर इन 1952। ये ऐसे ही थोड़ी ना बोला था। और इस चीज को सभी लोग सुन रहे हैं ना। यूके के हर वासी सुन रहा है, यूके की पुलिस सुन रही है। तो उनको ये लगता तो होगा यार हमारे कंट्री के साथ अगले 50 साल में क्या होने वाला है। मन में नफरत तो आएगी। और
नफरत निकालने का तरीका चाहे गलत हो, लेकिन नफरत ऐसे निकल रही है। तो ये चीज मुसलमानों को भी सोचनी है, और यूके के जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनको भी सोचनी है कि आप हजारों की संख्या में वहां जाके प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो 2 लोग अभी जेल में हैं उनको आप निकालिए, उसका इफेक्ट क्या होगा। आप अपने वकील भेजते, लीगल वे में उस चीज को ले जाते, लेकिन आपने वहां पे नारा, अभी आप देखिए जरा वीडियो में, वहां पे नारे क्या लग रहे हैं, अल्लाह अकबर के लग रहे हैं। ये क्या लॉजिक है भाई। आप ये बोलिए कि पुलिस वाले छोड़ो बच्चों को, इस टाइप के कोई नारे लगाओ, समझ में आता है। अब वहां पे अल्लाह अकबर नारे लगाओगे तो ये तो पुलिस तो देख रही है ना, यूके का सिटीजन भी देख रहा है ना, वो अपने मन में एक भावना तो बना रहा है। और जो ये एक्टिविटी हुई है, ये सबसे बड़ी एक्टिविटी है कि एक यूके के जो यूके का एक नागरिक है, या मैं कहूं वाइट नागरिक जो है, उसके मन में घृणा हो गई है पाकिस्तानियों के प्रति। और ये जो घृणा है वो ऐसे निकली है। तो ये चीज यूके की पुलिस को तो सोचनी है, साथ में हमारे मुसलमान भाइयों को भी सोचनी है कि आप वहां पे नौकरियां करने जाते हो, बिजनेस करने जाते हो, या ग्रूमिंग गैंग बनाने जाते हो, या चोरी चकारी करने जाते हो, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, इस पे एक्शन तो लेना पड़ेगा। लेकिन एक्शन लेंगे कैसे, क्योंकि आप आपके एक्शंस में ही एक तरीके का उतावलापन है, जिहाद का एलिमेंट आपके दिमाग में आता है, और आपके दिमाग में आता है कि यार ये आदमी आ रहा है आगे, इसको किस तरह से मुसलमान बना लो, तबलीग कर दो, क्योंकि तबलीग आपके धर्म का एक पार्ट है। आपको जो भी सामने दिखाई देता है बंदा, उसको किसी तरीके से कॉलर पकड़ो और उसको मुसलमान बना दो। यूके वाले तो ऐसा नहीं मानेंगे ना, और ये कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा, वो सब नफरत करने लगेंगे आप उसमें। और आपको ये भी तो है ना कि अगर आपने 1000 लोगों को तबलीग करने की कोशिश की, उसमें से एक भी बन गया तो आपको जन्नत मिल जाएगी। तो आप वो एक के चक्कर में आपने 1000 लोगों से दुश्मनियां मोल ले ली, लेकिन वो भी आपके लिए ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए ये ठीक नहीं है। इस पे आपको एक बार विचार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि और ये एक बार अपने दिमाग में ला के ये बात सोचिए कि ये हिंदुस्तानियों के साथ क्यों नहीं होता। कभी आपने देखा है कि कोई इंडियन हो और उसको ऐसे मारा गया हो? मैंने तो सुना ही नहीं आज तक। वो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यूके के जो बेसिक नागरिक हैं वो हिंदुओं से नफरत नहीं करते, क्योंकि हिंदू किसी के धर्म में घुसने की कोशिश नहीं करते, और वो पढ़ाई करके जाते हैं, डंकी मार के नहीं जाते हैं पाकिस्तानियों की तरह। तो जो डंकी मार के जाएगा वो करेगा क्या? वो गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेगा कि अगर हमको पैसे मिलते रहे तो हम मिलते रहे, नहीं तो हम चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, कोई यूके की लड़की को फंसाएंगे, उससे शादी करेंगे, फिर सिटीजनशिप लेंगे, फिर भत्ता मिलता रहेगा। और अगर ज़्यादातर लोगों की ये थिंकिंग है तो वहाँ के लोग नफरत करेंगे। और ये आप एक मान के बात चलिए कि पुलिस भी इंसान तो है ना। ये आप इस एंगल से सोचिए कि ये नफरत दिखाती है यूके के बेसिक लोगों की एक पाकिस्तान मुसलमान के अगेंस्ट। ये गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल्स होते हैं, सही होते हैं, गलत होते हैं, लेकिन आप पूरी एक कास्ट को, पूरे एक रिलीजन को, पूरी एक कंट्री को आप गलत मानने लगे तो ये बात भी ठीक है। लेकिन ये परसेप्शन अगर चेंज करना है तो ये पाकिस्तानियों को ही करना है। हम या कोई भी बाहर वाला, बाहर के मुल्क वाला आके आपका परसेप्शन चेंज नहीं करेगा। ये आपको खुद अपना परसेप्शन चेंज करना है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये परसेप्शन अगर खत्म नहीं हुआ तो आपके लिए बुरा वक्त शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है। और यूके पूरा देख रहा है, पूरे यूरोप को देख रहा है, यूएस को देख रहा है, और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी हालत देख रहा है। जिनके पास तेल नहीं है उनका तेल निकल चुका है,
और उसमें पाकिस्तान नंबर 1 लिस्ट पर है। ख्याल रखिएगा मेरी बात का।